नमस्कार। इस वीडियो में हम 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 17 दिसंबर 1928, बी 7 मई 1929, सी 13 अप्रैल 1919, डी 9 अगस्त 1925। उत्तर ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वीर सावरकर, बी बंकिम चंद्र, सी दीनबंधु मित्र, डी हरिश्चंद्र। उत्तर रहेगा ऑप्शन ए वीर सावरकर। शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत में कब लाई गई? ए 1940, बी 1974, सी 1990, डी 2005। उत्तर बी 1974। आज़ादी के 37 वर्ष बाद उनकी अस्थियां भारत लाई गई। बंगाल को विभाजित करने के पीछे अंग्रेज़ों के दो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? उनका कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और उसका प्रशासन सुचारू रूप से चलाना बहुत कठिन है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी आंदोलन को अंग्रेज कमज़ोर करना चाहते थे। विभाजन का प्रमुख उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम एकता को नष्ट करना था। भारतीय क्रांतिकारियों के दो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? भारत में ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व समाप्त करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, युवाओं को संगठित करना, भारत में क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना करना। प्रश्न 7वां, असहयोग आंदोलन के महत्व पर नोट लिखिए। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1920 में शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोग सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करें, वकील सरकारी अदालतों का बहिष्कार करे, आम जनता विदेशी माल का बहिष्कार करे और उसके स्थान पर स्वदेशी माल का प्रयोग करे, और इसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, अहिंसा के मार्ग पर चलना। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस घटना से दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी और नेताजी के विचारों में क्या भेद थे? गांधी जी जनशक्ति में विश्वास करते थे, नेताजी सैनिक शक्ति में विश्वास करते थे। गांधी जी अहिंसा के जरिए देश की आज़ादी चाहते थे, नेताजी हिंसा और ताकत के बल पर आज़ादी चाहते थे। गांधी जी ने जनता के दम पर आंदोलन किए, नेताजी ने विदेशी शक्ति के बल पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसकी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जिसके उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ। इस मसौदे को तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका रही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। नए संविधान में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं जोड़ी गई जिससे महिलाओं को, पिछड़ों को और निम्न वर्गों को विशेष लाभ हुआ। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत पर रोक लगा दी गई, और डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें जो अच्छी बातें थी वो हमारे देश के संविधान में शामिल की गई। भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति रही। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा इसमें हैवी रही। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। 1940 में बनी अंतरिम सरकार देश में एकता बनाए रखने में असफल हुई।
मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही और सांप्रदायिक दंगे भारत विभाजन के प्रमुख कारण थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी भारत विभाजन का सुझाव कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दिया और दोनों ने अंत में लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव को स्वीकार किया। हरियाणा के मानचित्र में 1857 की महान क्रांति के हरियाणा के 3 प्रमुख केंद्र दर्शाइए। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, हांसी, हिसार, सिरसा, रानिया, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केंद्र हैं। इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? ए. लोगों का संघर्ष, बी. विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, सी. उपनिवेशवाद का अंत, डी. लोगों की स्वतंत्रता की चाह। उत्तर ऑप्शन बी, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ए. 299, बी. 399, सी. 250, डी. 350। उत्तर ऑप्शन ए 299। विभाजन से पहले कुल संख्या 379 थी। कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था? ए. तेलुगु स्वाभिमान, बी. लोकतंत्र बचाओ, सी. गरीबी हटाओ, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, गरीबी हटाओ। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। उत्तर ऑप्शन डी संसद। कौन सी शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है? ऑप्शन ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी सैन्य शासन, डी तानाशाही। उत्तर ऑप्शन बी लोकतंत्र। लोकतंत्र के खिलाफ 2 तर्क दीजिए। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है। लोकतंत्र में नेता बदलने से अस्थिरता पैदा होती है। चुनावों पर बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। लोकतंत्र में निर्णय लेने में काफ़ी समय लगता है। अगला प्रश्न, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? किसी समस्या के प्रश्न पर जनता के विचारों को जनमत कहा जाता है। जब किसी मुद्दे पर लोगों के विचारों को जानकर निर्णय लिया जाता है उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। चुनाव आयोग के कोई 3 कार्य बताइए। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य चुनावों का प्रबंध करवाना यानी चुनाव करवाना, मतदाता सूचियां तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों के व्यवहार को नियंत्रण करना। संविधान सभा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान सभा ने अपना काम पूरा कब कर लिया था? देश का संविधान बनाने वाली सभा को संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार एक व्यापक अधिकार है। इसी के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिना शस्त्र लिए शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भाग में कहीं पर भी आने जाने और घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भाग में स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी कार्य, व्यापार और व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है। संसद क्या है? इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद की शक्तियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में संसद केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाती है। यह संविधान में संशोधन करती है। यह साधारण और धन विधेयक दोनों प्रकार के विधेयक पारित करती है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ,
संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। सरकार की नीतियों के विषय में विचार विमर्श करने के लिए संसद सर्वोच्च संस्था है। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। संसद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है। संसद की अनुमति के बिना कोष से न कोई धनराशि निकाली जा सकती है और न ही कोई नया कर लगाया जा सकता है। संसद राष्ट्रीय वित्त पर पूरा नियंत्रण रखती है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए खासी, बी महेंद्रगिरी, सी कंचनजंगा, डी अनाईमुड़ी। उत्तर ऑप्शन बी महेंद्रगिरी। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? ए सांभर, बी वुलर, सी डल, डी गोविंद सागर। आंसर ऑप्शन ए सांभर। कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ए पांडिचेरी, बी लक्षद्वीप, सी चंडीगढ़, डी दीव और दमन। ऑप्शन बी लक्षद्वीप में। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आमर वर्षा, बी व्यापारिक पवनें, सी स्थानीय ठंडी पवनें, डी इनमें से कोई नहीं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्रों के नाम बताइए। दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र हैं श्रीलंका और मालदीव। जीवोम किसे कहते हैं? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। जैसे मरुस्थलीय भूमि में विशेष प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं। प्रश्न नंबर 28, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर लिखिए। भारत में वनस्पति की 47,000 जातियाँ पाई जाती हैं और भारत में जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। वनस्पति वातावरण से प्रभावित रहती है। जीव जंतु अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। वनस्पति जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करती है। वनस्पति जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करती है। जीव जंतु 2 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी मुख्यतः। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं? व्याख्या कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन में मुख्य रूप से जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास प्रभावित करते हैं। इसके अलावा किसी विशेष क्षेत्र का भूमि का उपजाऊपन होना, यातायात और संचार के साधन और वहाँ की जलवायु भी जनसंख्या को कम या ज़्यादा होने के लिए प्रभावित करती है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाइए। कोरोमंडल तट, छोटा नागपुर का पठार, गंगा नदी, वुलर झील। ये है कोरोमंडल तट। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, ये है वुलर झील, यहाँ से निकलती है गंगा नदी, उत्तर प्रदेश से जाते हुए बिहार और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को डैश कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। नेक्स्ट, डैश कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है? ऑप्शन ए भूमि, बी श्रम, सी मानव पूंजी, डी भौतिक पूंजी। उत्तर ऑप्शन सी मानव पूंजी। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? ए 2000 में, बी 1997 में, सी 1992 में, डी 2013 में। उत्तर ऑप्शन ए वर्ष 2000 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें खोली है। इन दुकानों में अपना राशन कार्ड दिखाकर लोग बाजार से कम कीमत पर अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल
सरसों का तेल इत्यादि खरीद सकते हैं। उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? उत्पादन के मुख्य कारकों में भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी है। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? किसी भी देश की आबादी को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छा प्रशिक्षण देकर बढ़िया उत्पादन कार्यों में लगाया जा सकता है। संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय है देश के कार्यशील लोगों से है जो विभिन्न क्षेत्रों में लगे हैं। अपनी योग्यता, ज्ञान और ट्रेनिंग के बल पर ये लोग सामान्य लोगों से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, जो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान दे सकते हैं। भारत में निर्धनता की 22 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। निर्धनता का अर्थ है ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। निर्धनता की मुख्य चुनौतियां हैं अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना, औद्योगिक पिछड़ापन, कृषि का पिछड़ापन, अशिक्षा और अंधविश्वास, अत्यधिक ऋणग्रस्तता, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। जलवायु क्या है? जलवायु के मुख्य तत्व कौन से हैं? एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। जलवायु के मुख्य तत्व अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, ऊंचा वक्ष। आप अपनी सुविधा के लिए विस्तृत व्याख्या कर सकते हो।